दोस्तों, अगर आपके पास खराब एलईडी बल्ब है तो उसको आप बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, फिर भी एक ट्रिक और आज मैं बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक को आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और जो पुरानी ट्रिक्स थी उनमें भी कुछ जो मेन ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एलईडी बल्ब यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से डेड है। क्यों? क्योंकि इसका एक यहाँ पर बल्ब खराब था। मैंने वैसे आपको बताया कि खराब एलईडी बल्ब में जो बल्ब ख़राब होता है वहाँ पर उसकी पहचान कैसे करी जाती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एलईडी बल्ब को होल्डर पे लगा लेना है। और अगर आपके पास मल्टीमीटर तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर ड्राइवर का फॉल्ट है या फिर ऊपर एमसीपीसीबी का। अक्सर ड्राइवर का फॉल्ट कम रहता है और ऊपर एमसीपीसीबी का ज़्यादा रहता है। इस वाले सेक्शन को एमसीपीसीबी कहते हैं। यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना रहेगा। यहाँ पर डीसी वोल्ट मिलता है हमेशा। इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक करना रहता है। आपको यहाँ पर वोल्टेज लगभग देखिए 131-32 समथिंग आ रहा होगा, बट यहाँ पर ये वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है। लेकिन जब इसमें एलईडी बल्ब इंस्टॉल हो जाएगा तो लोड के साथ में वोल्टेज ऑटोमेटिक घट जाता है। कैलकुलेट करना भी बताया था मैंने आपको। एक यहाँ पर जो एलईडी है ना, वो लगभग 9 वोल्ट की इसमें होती है। तो लगभग आप लगा सकते हैं कि इसमें 9 एलईडी होती हैं, यानी कि 9 गुणा 9 कर लीजिए। आपको सर्किट के लोड में लगभग 80-81 वोल्ट मिलना चाहिए था। अभी यहाँ पर 131 समथिंग मिल रहा है। तो जब इसमें हम कोई एलईडी इंस्टॉल करेंगे उसके बाद 80-81 वोल्ट समथिंग मिलना चाहिए। हम तो पूरी थ्योरी के साथ भाई आपको बताते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मैंने पुरानी ट्रिक आपको बताई थी वो बताई थी कि एक इसके ऊपर आप एक एलईडी बल्ब यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल करके बिल्कुल चला सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से इंस्टॉल करनी है वो तो मैंने आपको बताया, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसके ऊपर एक एलईडी इस तरीके से हमने इंस्टॉल करी और ये आसानी से चल गया। देखिए, एलईडी जो हमने लगाई थी ना वो भी जल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी लोग इस पॉइंट को शॉर्ट कर देते, बट शॉर्ट करना भाई सेफ नहीं है। शॉर्ट करने से यहाँ पर इन एलईडीज़ पे ज़्यादा लोड पड़ने लगता है और ये गर्म होकर ख़राब हो जाती हैं। तो इस पर एक इस तरीके से एलईडी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये एलईडी नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऐसे बल्ब बहुत सारे होंगे। देखिए, आपके घर में पुरानी झालर होंगी, ख़राब झालर जो दीपावली वाली झालर होती है ना, उनमें ऐसे बल्ब आसानी से मिल जाते हैं। इन बल्बों को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इन बल्ब को इंस्टॉल करने से पहले आपको छोटा सा ट्रिक और बता देता हूँ। देखिए, आए हैं तो सीख कर जाएं। तो ये बल्ब निकाले कैसे जाते हैं? अगर आपके पास ये बल्ब नहीं है, यही वाले बल्ब इस तरीके से कोई दूसरा एलईडी बल्ब खराब है और इस तरीके से आपका उसका किट पुराना पड़ा है, तो उससे भी ये बल्ब निकाल सकते हैं। निकालना कैसे वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से पकड़ना रहेगा। अलग अलग तरीके आपको बताए हैं, इस तरीके से इसको पकड़ना रहेगा। अगर आपके पास भाई सोल्डरिंग आयरन है तो तभी आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन से ये काम परफेक्ट तरीके से हो पाता है। तो इस तरीके से चिमटी से एलईडी बल्ब पकड़ना है और नीचे आपको इस तरीके से उसके जस्ट पॉइंट पे हीट करना रहेगा। जैसे आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा कि ऊपर एलईडी बल्ब का ये जो है ये हट जाएगा और एलईडी बल्ब निकल जाएगा इस तरीके से। तो बहुत सारे तरीके बताए हैं। या तो आप इस तरीके से एलईडी बल्ब निकालने का एक लाइटर से इसके नीचे हीट दे दीजिए। हीट देने से वो एलईडी बल्ब पिघल जाएगा और उसको हटा के आप अलग कर लीजिएगा और उस एलईडी को फिर वहाँ पर आप इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर ये नहीं है, ये है, तो इनको आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 एलईडी लेनी है, क्योंकि देखिए आपको मैंने पहले बोला था कि ये भाई ये 9 वोल्ट की होती है। कैसे होती है मैं वो भी आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ में बताता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल के साथ में, माफ़ करें। अभी हमने डीसी पावर सप्लाई ऑन करी है और इसमें भाई 9 वोल्ट आ रही है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें 9 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी पावर सप्लाई से 9.0 यानी कि 9 वोल्ट आ रही है और इस 9 वोल्ट से हम इस एलईडी को चलाएंगे। देख सकते हैं आप, ये देखिए आपको दिख रही होगी ना यहाँ पर ये, क्योंकि अभी ने उल्टी करी है। तो अभी हमने इसको उल्टा करा हुआ है तो ना, तो यहाँ पर ये नीचे हल्का सा ब्राइटनेस होते हुए आपको दिखेगा इस तरीके से। देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट की एलईडी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 9 वोल्ट की जो ये एलईडी होती है, तो यहाँ पर भाई हमने ये वाली एलईडी लगानी है, तो ये होती है 3 वोल्ट की। अब 3 वोल्ट की जो एलईडी है उसको हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर 9 वोल्ट की ही एलईडी चाहिए रहेगी। तो यहाँ पर हमने इनको सीरीज में कनेक्ट करके 9 वोल्ट का बनाना रहेगा। 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है। नई एलईडी होगी तो एक टांग जो बड़ी होगी वो प्लस की रहती है, ये माइनस की रहती है। ये प्लस की रहती है, ये माइनस की रहती है, ठीक है। प्लस माइनस इस तरीके से कनेक्ट करना है।
तो यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करना रहेगा। अभी आपको कॉपी पे भी बता दूंगा। और याद रखिएगा कि भाई आपको सेम जैसे वहाँ पर वाइट है ना, तो वाइट कलर की आपको एलईडी लेनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर किसी और कलर की एलईडी इस्तेमाल करते हैं, आपको वाइट कलर की ही एलईडी लेनी है। अगर आप दूसरे कलर की लेंगे तो थोड़ा सा आपको है ना वहाँ पर थोड़ा सा भाई जो उसका लाइट रहेगा वो अलग टाइप का दिखने लगेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर येलो कलर की इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको है ना डेमो देने के लिए, लेकिन आपने वहाँ पर वाइट कलर की ही एलईडी इस्तेमाल करनी रहेगी। तो 2 ये होगी। अब यहाँ पर तीसरी एलईडी हमने इस तरीके से ही सीरीज में जोड़नी है। अब यहाँ पर मैंने तीनों एलईडी को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अभी आपको कॉपी पे भी बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर 9 वोल्ट देके यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 वोल्ट आ रहा है इस पर पावर सप्लाई से। यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट आ रहा है और इससे आपको चेक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ 9 वोल्ट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट से आसानी से चल रहा है, क्योंकि ये एक 3 वोल्ट की है, सीरीज में 9 वोल्ट पे काम करेगी। अब यहाँ पर इस एलईडी को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। देखिए आप प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा प्लस का है और ये माइनस का है। अभी हमने यहाँ पर ये प्लस वाला इधर पे जोड़ना है और माइनस वाला यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस को एक बार देख लेते हैं सही तरीके से कि कौन सा वाला है, ठीक है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज, अगर गलत यहाँ पर कनेक्शन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस वाला है हमारा और ये माइनस वाला, और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको जोड़ लेना है, प्लस वाले को, और इसको माइनस में जोड़ लेना है इस तरीके से। तो चलिए मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। अब आपको यहाँ पर जला के दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो येलो कलर की जो लाइट है वो भी जल रही है, बट आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख नहीं रहेगी। चलिए मैं किसी चीज़ से इसको ढक लेता हूँ और सिर्फ येलो ही बल्ब को दिखाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर के बल्ब यहाँ पर जल रहे हैं, देख सकते हैं। अभी भी आपको वो लग रहा होगा, बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो आपको येलो कलर के बल्ब जलते हुए दिखाई देंगे। और गौर से यहाँ पर देखोगे तो उनके पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर टच करा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इनको शॉर्ट कर देंगे तो येलो वाले नहीं जलेंगे इस तरीके से। इनके बीच में देखो आप, एक लाइट आपको दिख रही होगी इनके बीच में, आपको काफ़ी जूम करके मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से कनेक्शन होते हैं इसमें सीरीज़ में। बट ये जो येलो लाइट है वो कोई भी यहाँ पर वो नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि येलो वाइट के साथ मिक्स हो जाती है। अगर आप रेड भी लगाओगे तो भी इसके साथ मिक्स हो जाएगी, क्योंकि भाई वाइट की संख्या बहुत इसमें ज़्यादा है और येलो 2-3 ही है, तो ये ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगी, ये लोड को मेंटेन यहाँ पर कर देंगी। अब यहाँ पर आपको वोल्टेज एक बार दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा कितना 130-135 आ रहा था, अभी घट के 81 हो गया होगा लोड पे। चलिए मैं इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्रॉपर यहाँ पर टच करता हूँ, उसके बाद ऑन करूँगा। भाई ये आँखों पर रेगुलर वैसे टच करना पॉसिबल नहीं है। चलिए इसको मैं पहले सही से टच कर लूँ। एक सेकेंड। यहाँ पर अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीमीटर पे भी ध्यान देते रहिएगा कि कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। चलिए ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें टच करता हूँ। तो अगर आप मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे तो कितना वोल्ट आ रहा है आप यहाँ पर कमेंट करके लिखेंगे। सिर्फ मल्टीमीटर पे ध्यान अगर दें तो देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, भाई कमेंट करके लिख लेना। स्टार्टिंग में मैंने कितना वोल्ट बोला था आपको और अभी कितना वोल्ट आ रहा है। देखिए लोड पे 80-81 वोल्ट आना चाहिए बोला था ना मैंने आपको, क्योंकि भाई 9 वोल्ट की एक एलईडी है और 9 एलईडी टोटल है। 9 गुणा 9 कर लो, जितना भी आता है समझ लो उतना यहाँ पर लोड पे वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो समझ लीजिए भाई आपका एलईडी लॉन्ग लाइफ चलेगा। अगर ज़्यादा आता है तो लॉन्ग लाइफ नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर वोल्टेज से आपकी एसएमडी एलईडी ख़राब हो सकती है। हम पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको बताते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस भाई थोड़ा सा लंबी होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलईडी मैंने जोड़ी कैसे थी वो आपको बता देता हूँ।
जिन लोग को समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं आया तो बता देता हूँ। ये जो एलईडी है किस तरीके से मैंने सीरीज में जोड़ी थी, ये भी समझाना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये एलईडी है, ये एलईडी समझ लीजिए आप, ज़्यादा उस तरीके का डिज़ाइन नहीं बना पाऊँगा मैं, वैसे हम चित्र बना ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। ये एलईडी 3 एलईडी है, एक एलईडी 3 वोल्ट की है, ठीक है, 3 वोल्ट की तीनों एलईडी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सीरीज में तीनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि बराबर 9 वोल्ट की एक तीनों एलईडी बन जाएंगी सीरीज में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लैग हमारी इस तरफ की लैग प्लस की है, इस तरफ की माइनस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की, ये प्लस की है, ये माइनस की, इस तरीके से हमने इसको रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा सीरीज में। और ये रहा, ये प्लस की ये वाली हो गई, ये माइनस की लैग हो गई, और ये प्लस माइनस हमारे किस पॉइंट पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था ना, प्लस माइनस पॉइंट, जहाँ पर प्लस मिला प्लस पे, जहाँ पर माइनस मिला वहाँ पर आप इस तरीके से जोड़ दो। आप इससे छोटी एलईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी छोटी एलईडी आती ना उसका भी 1 mm वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बड़ी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भाई रोशनी के लिए नहीं लगाई गई है, रोशनी के लिए ये बहुत पर्याप्त है, ये लगाई गई है इसके लोड को मेंटेन करने के लिए। असल बात तो ये है, समझ गए? चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।